माननीय विजय रचना जी ने अपने वैचारिक भाव से आत्मीयता के संबंध में कहा है, उनको वैचारिक रूप से आपके सामने रख रहा हूँ। आत्मीय संबंध से आप किसी को समझ सकते, बेहतर समझने वाले को भी यदि आप आत्मीय हैं, उससे रिश्ते की घनिष्ठता का आनंद तभी उठा सकते जब उसे बेहतर समझते, तभी आनंद ले सकते। ऐसा समझे दूसरा आदमी काफ़ी समझदार। कर्म धर्म ऐसे हो जिससे दूसरा आपको समझे, उसकी आवश्यकता उपयोगिता को समझे बिना आप उसमें अन्य भाव विदा से कला कर देंगे। दुर्भाग्यवश संसार में ये सभी रिश्ते और नाते हैं, होने वाली कला वो दुश्मनी से ज़्यादा होती। अभी तक आप रिश्तों से बहुत लड़ चुके हैं और आज भी आप किसी कारण से लड़ रहे हैं। आत्मीय विधा से आप उसको समझ लें, क्योंकि आपकी उसकी समझ रेखा अलग है। यदि आप नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करते, वो पागल हो जाता। आप प्राप्त करते तो पागल हो जाते। आप अपनी समझ उसकी समझ से आगे लाते, उसकी समझ आपकी हिस्सा का हिस्सा बनेगी। आप उसकी सीमाओं और क्षमता को जाने, तभी आपके भाव में समाहित योग हो जाएगा। हर मानव में सकारात्मक नकारात्मक भाव होता, उसी से बात और भाव की विधा बन जाती। इन्हें शामिल करें, रिश्ते अपने आप बन जाएंगे। हम मानव सभी उसकी समझ पर छोड़ दें। जब आप आकस्मिक हो जाते, तभी वो संयोग पर आधारित हो जाता। यदि वे उदार निकले, आप में स्वतंत्रता होगी, अन्यथा विधा में ऐसा रिश्ता टूट जाएगा। जीवन में क्या होना चाहिए? अंतरंग संबंध, व्यवसायिक, राजनैतिक भाव। आप ऐसा नहीं बनाना चाहते कि आप निर्णय लें, उससे आपके जीवन में कौन स्थित होएगी। ऐसी समझ रखें जिससे हर व्यक्ति शामिल हो। इस हेतु तो आपकी समझ का दायरा बढ़ाना होगा। आप लोगों को पागलपन से दूर रख सकते। आपके अगल बगल बहुत सारे लोग होंगे। कुछ लम्हों में उनका कैसा व्यवहार समझें, ये उनका अंतर्भाव और व्यक्तित्व भाव है। यदि आप उनकी शनक नहीं समझ पाए, तभी आप उनको अपने विधा से खो देंगे। वैचारिक विधा को आत्मीयता के दृष्टि से आपके सामने रखा है। इसको भी तो समझ करके आत्मीय भाव अपनाएं। रण बहादुर सिंह।